और पहला बार जब मैं देखा तो न्यूज़ चल रहा था कि आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री जी के भांजे को गोली लग गया, उनकी बहन को गोली लग गया। मैं खुद शॉक्ड हो गया। उस बार मैं बंद कर लिया। उसके बाद एक बार और खोला तो देखा डॉक्टर को कहीं गोली मार दिया लोग ने। पिछला बार आपने देखा होगा मुंगेर में किस प्रकार से एएसआई का हत्या हुआ, अररिया में हत्या हुआ। तो मतलब ये सब जो मतलब घंटों घंटों में मर्डर हो रहा है, प्रेम मोहब्बत है उसको क्रिएट करना होगा, तब जाकर के गांव सुधरेगा, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को बदलने के लिए, मजबूत स्थिति में करने के लिए लगातार बदलाव भी कर रही है। और अभी जो है बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो है, आपको बता दें, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए सासाराम से बिहार के सांसद जो हैं मनोज कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे पहले अखिलेश जी थे, अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, कैसे आप देखते हैं और बिहार चुनाव को लेकर आप लोग की कैसी तैयारी है? सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे राजेश कुमार जी हैं जो कुटुंबा के एमएलए हैं और मतलब अभी हम लोग का नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। और पार्टी के आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी को। धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय माननीय केसी वेणुगोपाल जी को। जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी की लीडरान टीम है, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश भाई को भी शुभकामना, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने कांग्रेस पार्टी की टीम को कि आपने एक दलित चेहरा को लाया बिहार में। और मैं पूरा मतलब आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बिहार के जनता जिस प्रकार से मतलब पार्टी ने जिस प्रकार भरोसा हम लोग के ऊपर में, दलित के ऊपर में जताया है, दलित खुल करके इस बार मदद करेंगे और 2025 में हमारी सरकार बनेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दलित समाज से हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी सांसद बनाया, दलित चेहरा को बिहार में अभी दिया राजेश भाई को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, मतलब हैं, बहुत अच्छे काम किए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसको राजेश जी को करना है और हम लोग एक टीम वर्क में काम करेंगे। एज ए टीम वर्क एक होता है ना, टीम होता है, उसमें हम लोग काम करेंगे। हम लोग की जहाँ तक आवश्यकता होगी हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और आने वाला 2025 जो है वो सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार पक्का बनेगी, ये मतलब तय है। जी सर, जिस तरीके से अगर बात करें बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, और अभी आज जो घटना हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री के जो भांजे हैं उनकी उसमें जान चली गई, मतलब गोलीबारी में, तो उस घटना को आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा और भी कई घटनाएं बिहार में देखने को मिली जहां डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना है? देखिए, हम लोग आज मैं 2 बार फेसबुक अपना खोला और पहला बार जब मैं देखा तो न्यूज़ चल रहा था कि आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री जी के भांजे को गोली लग गया, उनकी बहन को गोली लग गया। मैं खुद शॉक्ड हो गया। उस बार मैं बंद कर लिया। उसके बाद एक बार और खोला तो देखा डॉक्टर को कहीं गोली मार दिया लोग ने। पिछला बार आपने देखा होगा मुंगेर में किस प्रकार से एएसआई का हत्या हुआ, अररिया में हत्या हुआ। तो मतलब ये सब जो मतलब घंटों घंटों में मर्डर हो रहा है। अभी औरंगाबाद कुटुंबा में जहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वहाँ पर मतलब घटना घटित हुआ है कुछ, मतलब मैं देख रहा था पत्रकार लोगों को गोली मारा गया है। ये जो स्थिति है बड़ी भयावह स्थिति है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से। देखिए, ज़रूर हम लोग दोष देते हैं, मतलब दोष देते हैं प्रशासन को, एसपी को, डीएसपी को, थाना प्रभारी को, एमपी को, विधायक को, कि मतलब यही इनकी गलती है तभी जाकर के मर्डर हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि गांव के लोगों में जो हैवानियत पैदा हो गया है और जो मतलब एक मानवता का जो हनन हो रहा है, मतलब जो अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं है, दूसरे के सामने वाला का सुख को देख करके परेशान है, इसको ख़त्म करना होगा। अब आप अगर मुझसे पूछते हैं पुलिस हर गाँव में यदि भेज दे, मतलब पुलिस हर गाँव में लग जाए तो भी एक परेशानी है। गाँव वाले लोग बोलेंगे कि पुलिस की क्या ज़रूरत है गाँव में, मतलब सामाजिकता में देखा जाए तो क्या जरूरत है। तो अब आप बताइए कि देखिए, हम कहीं ना कहीं लोगों को सुधरना होगा, लोगों को समझना होगा, भाईचारा को क्रिएट करना होगा और मतलब प्रेम को बढ़ाना होगा। आज जो है ना, जाति के नाम पर नफरत है, धर्म के नाम पर नफरत है, ये गलत है भाई। कौन किसके बीच में, हम गांव वाले जहां रहते हैं वहीं वहां उसी के बीच में मर्डर हो रहा है। एक भाई को खून कर रहा है, एक भाई अपने बाप का खून कर रहा है, गोली मार रहा है। ये कौन कर रहा है?
हम लोग कर रहे हैं और दोष किसको दे रहे हैं? प्रशासन को दे रहे हैं, एमपी को दे रहे हैं, विधायक को दे रहे हैं। ये गलत है। लोगों को हैवानियत छोड़ना होगा और मतलब थोड़ा सा अपना जो नेचर है ना उसे ऊपर उठना होगा। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठना होगा। और जो पहले, आज से 20 साल पहले आप देख रहे होंगे कि एक गांव में जिस प्रकार से लोग रहते थे, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग, और एक जगह बैठ करके चर्चा होती थी, लोग खाना खाते थे, भाईचारा का जो प्रेम मोहब्बत था उसको क्रिएट करना होगा, तब जाकर के गांव सुधरेगा, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। आज स्थिति बड़ी भयावह है और इस भयावह स्थिति को हमें खुद ठीक करना होगा। प्रशासन पर केवल दोष देना, टिकारा फोड़ना, एसपी, डीएसपी, डीएम, प्रशासन के ऊपर में टिकारा फोड़ना, एमपी, विधायक को कोसना, ये गलत है। गांव के लोगों को समझना होगा और भाईचारा को बढ़ावा देना होगा, प्यार मोहब्बत लाना होगा, तभी जाके सुधार होगा, नहीं तो ये सुधार होने वाला नहीं है। जिस तरीके से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आज जो उन्होंने विधानसभा में फटकार भी लगाई, आरजेडी के जो विधायक है वो मोबाइल चलाते हुए सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने कई बातें कही कि आप फ़ोन को तो अलाउ ही नहीं कर रखा, फिर भी आप फ़ोन चला रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर ऐसे ही फ़ोन चलाते रहेंगे तो देश जो है 10 सालों में ख़त्म हो जाएगा। और वो कहते हैं कि पहले मैं भी फ़ोन चलाता था, लेकिन फिर अब मैं भी खूब फ़ोन देखा करता था, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है। देखिए, सच्चाई ये है, सबसे ज़्यादा यदि फ़ोन और सोशल मीडिया चलाने वाला देश में कोई है तो वो सब एनडीए वाले लोग हैं। मतलब आप देख लीजिए, आप भी मतलब पत्रकार हैं और आपको भी मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा फ़ोन और सोशल मीडिया और ये सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव है तो यही लोग हैं। अब मुझे मालूम नहीं, हम लोग तो अपना फ़ोन लेकर के लोकसभा में जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लोकसभा जो है प्रथम सदन है देश का, और उस सदन में हम लोग मोबाइल लेके जाते हैं, वर्जित तो नहीं है। देखकर वो अरे अभी तो हमारे साथ में आपने देखा होगा राजा राम भाई जो काराकाट के एमपी हैं, वो मोबाइल से देख करके पढ़े, वो मतलब डिमांड एंड ग्रांट्स जो रेलवे पर बोल रहे थे तो उसे पढ़ करके उन्होंने बोला, तो क्या दिक्कत है? मतलब मोबाइल उस बातों के लिए यूज किया जा सकता है। लोकसभा में हो सकता है कि, अब मुझे मालूम नहीं बिहार विधानसभा का क्या रूल नियम है, उन लोगों ने किया है नहीं किया है, तो ऐसा तो लोकसभा में मतलब हमारे सामने ही राजा राम भाई पढ़े, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। हम लोग भी मोबाइल लोग लेके जाते हैं, ऐसा तो कोई वर्जित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है बिहार विधानसभा में वर्जित है तो मतलब वो लोग अपना रूल नियम बनाए होंगे, मोबाइल नहीं लेके जाना, मोबाइल से नहीं पढ़ना, तो मतलब हो सकता है। मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सदन के बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सही बात है, आपने सही कहा, उस समय ही नहीं आज भी वो लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल वही लोग देखते हैं। सच्चाई है, इसको इनकारा नहीं जा सकता है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से नागपुर में जो घटना हुई, जिस तरह से दंगे हुए, उसमें अब औरंगजेब की जो कब्र है उसको कवर अप कर दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब उस पर कोई वहाँ पे जाके वहाँ ना जाए, उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर क्या कहना? भैया, लहसुनिया का कब बात होगा, बेरोजगारी का कब बात होगा, महंगाई का कब बात होगा, ये औरंगजेब ये कहाँ कहाँ से सब एजेंडा आ जाता है, समझ में ही नहीं आता है। हिंदू मुस्लिम कहाँ कहाँ से आ जाता है। जो मेन एजेंडा है देश का वो बेरोजगारी है, मेन एजेंडा है महंगाई, मेन एजेंडा है मतलब आप देखिए, सबसे ज़्यादा, एक बार फिर मैं किसी चैनल पर मैं बोला था कि सबसे ज़्यादा हम लोग हिंदू इस भारत देश में रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 80-81% जो है हम लोग हिंदू हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 1.2 बिलियन, 1.5 बिलियन, मतलब 1 अरब लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ तो हम लोग हिंदू हैं। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। कब इसकी बात होगी? ये औरंगजेब पर जो चर्चा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब पर एकदम नहीं होना चाहिए चर्चा, ये बंद होना चाहिए। अब दंगा करने वाले जो भी दोषी लोग हैं उसको मैं शासन प्रशासन से मैं मतलब कहूँगा कि पकड़ें, और ऐसे लोगों को चाहे कोई भी हो, किसी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी धर्म से हो, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो जातिवाद का बात करे, जो धर्मवाद का बात करे, मतलब इस प्रकार से जो भड़काने का काम करे, मतलब ऐसे लोग जो लगता है कि धर्म के नाम पर आग फैला रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी किसी जाति के नहीं हो सकते, किसी धर्म के नहीं हो सकते, किसी संप्रदाय के नहीं। इनका काम ही है केवल अशांति फैलाना। ऐसे लोग समाज के लिए हमेशा कलंकित है, आज भी हैं और रहेंगे। ऐसे लोग से मैं नफरत करता हूँ। जी, धन्यवाद सर आपका। ये हमने बातचीत करी सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी से। वीडियो जर्नलिस्ट समन्वय के साथ में मैं शुद्धू, डेली 24 भारत, दिल्ली।